ॐ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। वसुदेव सर्वं सदसच्चं। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। जियो और जीने दो। बहि रतश्चः भूतानामचरं चरच्यवचा सूक्ष्म त्वं ता दविज्ञे दूरस्थः चलतृत चादकम्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही है और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। ये तत्व का वर्णन 12वें 17वें श्लोक में कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से यह 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकार का सार है। बहिर्दश्चा भूतानामचरं चरच्यवचः। जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही है। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वसुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सद सच्चाहम कहा है। दूरस्थ चरित्र के चातकः। किसी वस्तु को दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वे ही परमात्मा है। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में वे ही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोगों की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा अत्यंत समीप होने पर भी दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति के अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेय। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रिया और अंतकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर वह दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है
और स्थूल होने पर बूंदे ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रिया मन बुद्धि आदि के द्वारा जानने से नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे है, अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भागवत गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भागवत गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, या दिखने लग जाता है। गीता का वर्णन करने वाले गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को गे इसी अध्याय का 12वां और 17वां श्लोक भी कहा है और अभिज्ञ भी कहा है। इसका तात्पर्य है कि वह स्वयं द्वारा ही जाना जा सकता, इसलिए वह ज्ञेय है, और वह इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अभिज्ञ है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह है। जैसे बोध होने पर ज्ञान जानने का कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मानने को कोई मिटा नहीं सकता। जब संसारिक मान्यताओं में मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि को जो कि अवास्तविक है कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं को जो कि वास्तविक है कौन मिटा सकता है। तात्पर्य है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप नहीं रहेगी। प्रत्युत इंद्रिया मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, उनका अनुभव हो जाएगा। परमात्मा को बार हमें श्लोक में ये कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अभिज्ञ करने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रिया मन बुद्धि जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिया मन बुद्धि नहीं जाने जाते। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति के कार्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा जान ही कैसे सकता है। परमात्मा तत्व को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, परमात्मा तत्व को मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं होती है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं होती है। कारण मन बुद्धि इंद्रिया नहीं स्वयं की परमात्मा के साथ एकता, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है। चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं, शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं और हो सकती भी है, नहीं है। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं और हो सकता भी नहीं है। स्वयं कभी भी परमात्मा से अलग नहीं हुआ है। इस सत्य को जानना होगा, इस सच्चे शब्द को जानना होगा। पृथ्वी से दूर जल, जल से दूर तेज, तेज से दूर वायु, वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर महत्व, महत्व से दूर प्रकृति और प्रकृति से दूर परमात्मा। इस तरह दूर से दूर परमात्मा, दूर से दूर होते हुए भी परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर, कारण शरीर से नजदीक अहम और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है।
इस ब्रह्मवाणी को आपको जानना होगा। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं सिर्फ भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं सिर्फ भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा की शरण में हूं, मैं परमात्मा का ही हूं, मैं परमात्मा की शरण में हूं, मैं परमात्मा का ही हूं, मैं सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु की शरण में हूं, प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं प्रभु, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं।